श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 121 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि असुर मारी था पही सुरन राखहि निजी श्रुति से तू जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु हो जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। गोस्वामी जी लिखते हैं कि असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। इस भाव को समझना है कि भगवान शिव जी कहते हैं कि वे प्रभु श्री रामचंद्र जी असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्बल यश फैलाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। हे पार्वती, भगवान राम ने अवतार लेकर के दुष्टों और अधर्मियों और असुरों का विनाश किया। सज्जनों, देवता तुल्य लोगों और धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वेदों और सत्य के मार्ग को सुरक्षित करते हैं और अपने निर्मल तथा पवित्र यश को संपूर्ण संसार में फैलाते हैं। इस भाव को समझना है कि यह दोहा, यह दिव्य दोहा हमें आध्यात्मिक रहस्य को बताता है। यह दोहा भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का उद्देश्य बताता है कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म केवल कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, उनका अवतार किसी चमत्कार के लिए नहीं है, बल्कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और मानवता को जागृत करने के लिए दिव्य संकल्प लिए हुए हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। वे सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आते हैं, अधर्मियों का नाश करने के लिए आते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए कृत संकल्प है। असुर केवल बाहरी राक्षस नहीं है, असुर तो हर मनुष्य के भीतर है। अहंकार के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, अन्याय के रूप में और स्वार्थ के रूप में, बेईमानी के रूप में, यह आसुरी प्रवृत्ति हर मनुष्य के अंदर है। परंतु हर मनुष्य के अंदर दैवी भी प्रवृत्ति है। श्रद्धा के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, दया के रूप में, क्षमा के रूप में, उपकार के रूप में, सेवा के रूप में, ये दैवी संपत्ति भी हर मनुष्य के अंदर है। अब जिस प्रवृत्ति को हम जागृत रखते हैं, हमारा मन जिस प्रवृत्ति में लगता है, हमारा जीवन उसी ओर जाता है। वैसा ही विचार होता है, वैसा ही कर्म होता है और वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हमें सिखलाते हैं कि पहले अपने भीतर के रावण को पहचानो, भीतर के आसुरी प्रवृत्तियों को नाश करो और अपने भीतर ही अपने मन को शुद्ध करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और अपने अंतःकरण में दैवी संपत्तियों को, दैवी प्रवृत्तियों को जागृत करो, पोषित करो, उनका जागरण करो।
सत्य और मर्यादा का पालन करो, धर्म की रक्षा करो। हे मनुष्यों, तुम्हारा यही कर्तव्य है। कहते हैं कि वेदों का सत्य, धर्म का मार्ग और जीवन की मर्यादा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने इन दिव्य सिद्धांतों की रक्षा की। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वेदों की रक्षा की। वेदों में जो सत्यता है, जो सत्य सिद्धांत है, उसकी रक्षा की। धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं और मनुष्य के जीवन को मर्यादित बनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य दिव्यता को प्राप्त करता है। आज के जीवन में हर संसार के अधिकांशतः लोग, आज पूरा संसार कहा जाए तो असत्य, लोभ, छल, स्वार्थ के चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है और उसी जाल में उलझ करके मर रहा है। यह भी नहीं कि दूसरों को ठगने वाला सुखी हो गया। दूसरों को ठगने वाला, दूसरों से बेईमानी करने वाला, दूसरों से छल करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। क्रोध, अहंकार, व्यभिचारी आदमी कभी सुखी या शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे समय में भगवान रामचरितमानस का हम गुणगान करें, इन सत्य सिद्धांतों को समझें और अपने जीवन में उसे धारण करें, तभी हमारा कल्याण संभव है, तभी संपूर्ण मनुष्य का कल्याण संभव है। अन्यथा आज विश्व में हर देश आपस में लड़ रहे हैं, हर समाज आपस में लड़ रहा है, हर धर्म आपस में लड़ रहे हैं, मत मजहब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें मर्यादा नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, सेवा की भावना मर गई है। यही कारण है कि मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, मनुष्य राक्षस बन रहा और जिस स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, जिस सांसारिक विषय वस्तुओं को छीन रहा है, हथियाने के चक्कर में लगा है, वह कुछ भी उसके साथ कहीं जाना नहीं है। वह सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इस भाव को समझना है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का यश संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने शक्ति में भी विनम्रता दिखाई, दुख में भी धैर्य रखा और हर परिस्थितियों में धर्म के साथ रहे, कभी धर्म छोड़े नहीं। वो तो धर्म ध्वज वाहक है। भगवान श्री रामचंद्र जी, सच्चा यश धन से नहीं मिलता, सच्चा यश पद से भी नहीं मिलता, बल्कि सच्चा यश सत्य, सेवा, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, उपकार से मिलता है, मर्यादा में रहने से मिलता है। हर व्यक्ति आपका आदर करता है क्योंकि आप मर्यादित पुरुष हैं, आप सत्य के साथ चलने वाले हैं, आप धर्म के रक्षक हैं। सब लोग आपका पूजा करते हैं, आपका आदर करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन हमें सिखलाता है कि दूसरों के दुख को समझो और दूसरों के दुख को मिटाने का प्रयास करो। दूसरों के दुख बढ़ाओ मत, दूसरों को दुख दो मत। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अन्याय का विरोध करो, अन्याय को सहो मत। किसी पर अन्याय हो रहा है तो अनदेखा मत करो, अन्याय का विरोध करो। अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ, मर्यादा में रहो, मर्यादा बनाए रखो, तब तुम स्वयं आनंद में रहोगे। आपके जीवन का हर कार्य सफल होता जाएगा। आज समाज को आवश्यकता है कि वह शक्ति के साथ अपने चरित्र का भी निर्माण करे, बुद्धि से अधिक अपने करुणा को जागृत करे, सफलता से अधिक सत्य को धारण करे, तभी उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि और उसकी सफलता सुरक्षित रह पाएगी। अन्यथा न शक्ति रह पाएगी,
न बुद्धि ठीक रह पाएगी, न सफलता टिक पाएगी। सफल होकर भी असफल हो जाओगे। इसलिए सत्य, धर्म, करुणा, मर्यादा के साथ में चलना ही मनुष्य का परम धर्म है। यह दिव्य दोहा हमें प्रेरणा देता है, यह प्रेरणादायक संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के अधर्म को जीत लेता है, भीतर के अशांति को जीत लेता है, तभी वास्तविक राम राज्य की शुरुआत होती है। और जो व्यक्ति जो अपने जीवन सत्य, करुणा और मर्यादा से के साथ जीता है, वही भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का वास्तविक रूप में अनुसरण करता है। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण का, आदर्शों का वास्तविक रूप में अनुसरण करता है, उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी का सदैव ही कृपा बरसती रहती है। इस भाव को समझना है। इसलिए आइए हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, सदा सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, मर्यादा बनाए रखें, सबसे प्रेम करें, सब पर दया करें, हृदय में करुणा बनाए रखें, दूसरों के जीवन को भी आनंदित करें, आसान करें, सहयोग से उसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी केवल एक व्यक्ति नहीं, वे तो व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्तित्व हैं, मानवता के शाश्वत आदर्श हैं। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम, जय।